रहीम। गाड़ी वहाँ पर गाड़ी आपको उतारेगी। वहाँ पर आपने गाड़ी में उतर के आपके पास जो जिन कपड़ों में आप आए हैं आपके पास एहराम होगा। उसके बाद आप मस्जिद के अंदर आएंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है कि मर्द इस तरफ और औरतें इस तरफ। मर्द ज़ात जो है वो अपने जिस सादा लिबास में एहराम के साथ हाथ में पकड़ के ये यहाँ पर गुसल खाने हैं वहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद गुसल अदा करेंगे। आए मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ, आपको जाके मैं दिखाता हूँ कि अंदर किस तरह गुसल खाने हैं और किस तरह लोग यहाँ पर गुसल अदा करते हैं। गुसल करने के बाद किस तरह वो एहराम बांध के अपने आगे के सफ़र को जारी करते हैं। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ लोग, ये सारे गुसल खाने हैं और यहाँ पर गुसल खानों के अंदर वो अपना गुसल करते हैं। और गुसल करने के बाद सब लोग ये देखें, सबके पास एहराम है और ये अपने मुख्तलिफ़ कपड़ों में हैं और इनके पास एहराम है। ये एहराम को साथ लेके आए हैं क्योंकि यहाँ पर एहराम गुसल करने के बाद एहराम बांधेंगे और अपने उम्रे की नीयत करेंगे। और नियत करने के बाद एहराम बांधने के बाद, जैसे ये भाई साहब ने एहराम बांधा हुआ है, जैसे ये भाई साहब ने एहराम बांधा हुआ है, ये भाई के पास भी एहराम है। लेकिन मैंने अभी एहराम उतार दिया, मैंने निकाल लिया। हाँ, एहराम उतार दिया है क्योंकि उम्रा अदा कर लिया था। जज़ाकल्लाह खैर। और लोग यहाँ पर आएंगे और आने के बाद एहराम बांधेंगे। एहराम बांधने के बाद लोग जाएंगे मस्जिद के अंदर और मस्जिद के अंदर जाके अपना 2 नवाफ़िल अदा करेंगे, जिसमें पहली रकअत में सूरत कुल या अय्युहल काफ़िरून होगा और दूसरी में सूरतुन नास होगा। जी आइए मैं आपको मस्जिद के अंदर लेके चलता हूँ। तो जी भाईजान, जब आप मस्जिद के अंदर आते हैं तो ये 2 हिस्से हैं। मस्जिद के अंदर एक औरतों के लिए हिस्सा है और एक मर्दों के लिए हिस्सा है। जो औरतें हैं, हमारी बहनें हैं, वो इस तरफ चली जाती हैं, जैसा कि आपको सामने बोर्ड में नज़र भी आ रहा है। नमाज की जगह बराए ख़वातीन यहाँ पर 3 ज़बानों में लिखा जाता है, एक अरबी और एक इंग्लिश और एक उर्दू ज़बान में। हमारी माएँ बहनें इस तरफ चली जाती हैं और जो हमारे मर्द हज़रात हैं, हमारे भाई हैं, वो इस तरफ चले जाते हैं। मैं आपको अंदर से मस्जिद दिखाता हूँ। तो जी सर, आप देख सकते हैं कि मस्जिद के अंदर जब आप आते हैं तो आने के बाद यहाँ पर 2 रकात नमाज अदा करते हैं, जिसमें पहली रकअत में कुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरी में सूरतुन नास अदा की जाती है। और ये आप देख सकते हैं कि मस्जिद आयशा है और ये मस्जिद आयशा का अंदरूनी हिस्सा है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मस्जिद और बहुत ही प्यारा कलीन, और वो सामने इमाम के खड़े होने की जगह, और इसके अलावा वो मेहराब। और ये आप देख सकते हैं कि मस्जिद को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसके ऊपर शीशा लगाया गया है ताकि रोशनी अंदर आ सके। जो जी भाई, इसके अलावा आप यहाँ पर 2 नफल अदा करने के बाद बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट भी है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप अपना जूता इस तरफ इस एक जगह पर उतारें और दूसरा जूता दूसरी जगह पर, ताकि आपका जूता कोई पहन ना सके। इस तरह मैंने किया, जूता एक जगह पर और दूसरा दूसरी जगह पर मैंने उतार दिया। मस्जिद के आप बिल्कुल दरवाज़े के सामने देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी है। यहाँ पर आपको उम्रे के लिए करने के लिए जो छोटी छोटी किताबें होती हैं वो दी जाती हैं, जिसमें पूरी तफसील लिखी होती है। और इसके अलावा जब आप मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो बाहर पर आपको सरकारी बस नज़र आएगी, जो कि मैं अगर दिखा सकूँ तो वो सामने जा रही है। ये सरकारी बस है, बिल्कुल फ्री है, हरम में आपको लेके जाएगी। मस्जिदुल हराम के बिल्कुल सामने जाके आपको उतारेगी। वहाँ पर आपको थोड़ा सा पैदल चल के आपको मस्जिद के अंदर जाना पड़ेगा, मस्जिदुल हराम के अंदर, काबतुल्लाह के अंदर। और इसके अलावा अगर आप टैक्सी पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से 20 रियाल से लेके 50 रियाल तक, 40 रियाल तक, जहाँ पर बारगिनी आप कर सकते हैं, उतने में यहाँ से लोकल टैक्सी भी जाएगी। और बस के लिए ये है कि आपको लाइन के अंदर लगना पड़ेगा और यहाँ पर बस रुकती है और बारी बारी लोग पैसेंजर जो हैं वो बैठते हैं और ये 10 मिनट के बाद बस आती है जो लेके आपको मस्जिदुल हराम में जाती है। और सॉरी
और ये आप देख सकते हैं कि ये जो बस है ये 12 नंबर बस है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 12 नंबर बस। और ये बस आपको लेके जाती है मस्जिद अल हराम के अंदर। तो आप इसके अंदर बैठते हैं, बैठने के बाद आप मस्जिद अल हराम में चले जाते हैं। और इसके अलावा ये टैक्सियाँ भी होती हैं, लोग टैक्सियों में भी आते हैं और टैक्सियों में आके बैठ के भी लोग चले जाते हैं। और ठीक है, इसके बाद हम बैठते हैं और उतरते हैं जाके मस्जिद अल हराम में, वो मिलते हैं आपको वहाँ पर। उसके बाद आप गाड़ी में बैठ के जनाब जाएंगे मस्जिद हराम की तरफ। और आप देख सकते हैं कि वो सामने क्लॉक टावर नज़र आ रहा है जो कि मस्जिद अल हराम के बिल्कुल साथ है। और ये बहुत दूर से आपको नज़र आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ मस्जिद अल हराम है। जगह के पास आपको ड्रॉप करती हैं टैक्सी और एक आपको मिसफला के पास। ओके, थैंक यू। तो जनाब फाइनली हम माशाल्लाह हरम के पास पहुंच चुके हैं और ये रास्ता है, इसके बाद बिल्कुल हरम करीब है और हम अब जाके आपको हरम दिखाते हैं। मस्जिद अल हराम में माशाल्लाह एंटर हो चुके हैं। ये जो सामने आपको मीनार नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर काबतुल्लाह है। ये जो पहला मीनार नज़र आ रहा है, मैं मस्जिद अल हराम के अंदर इंशाल्लाह दाखिल होने लगा हूँ। बाब मलिक फ़हद ये दरवाज़ा है और इससे हम इंशाल्लाह अंदर दाखिल होंगे और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ बाकी। जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे तो आपको सामने हरम नज़र आएगा। जब आपको हरम नज़र आ जाए, काबतुल्लाह नज़र आ जाए, तो आप एक साइड पे खड़े हो जाएं और आप दुआ मांगें, क्योंकि जब काबे के ऊपर पहली आपकी नज़र पड़ती है तो आप जो भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला वो आपकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। और जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल करीब जाके देखें तो आप नज़र नीचे रख के चलते जाएँ और जो ही आपके सामने काबतुल्लाह आ जाएगा आप साइड पे होके दुआ मांगें। जैसे कि मुझे आप नज़र आ रहा है, आप ये देख सकते हैं सामने बिल्कुल ये मुझे काबतुल्लाह नज़र आ रहा है और यहाँ पर आप साइड पे होके दुआ मांगेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। इसके अलावा जो भी आपके दिल में दुआ है वो मांगें। और मैंने दुआएं मांग ली थी और मैं तीसरी चौथी बार आया हूँ, इसीलिए मैं जो मसनून दुआ है वो मैंने मांग ली है। और इसके अलावा आप आगे चलते जाएँ और हरम के सहन के अंदर जाएँ, क्योंकि हरम की तवाफ़ करने की 3-4 जगह है। आप हरम के सहन के अंदर जाएं और जाके वहाँ पर तवाफ़ करें। इसके बाद आपने हरम के सहन के अंदर जाना है और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सहन में जाके हरम में पहुँचते हैं तो सबसे पहले आप अपना जूता उतारें और उसके बाद आप अपना दायां कंधा नंगा कर दें, बिल्कुल इस तरह जिस तरह ये भाई साहब ने किया हुआ है, इस तरह नहीं, बिल्कुल इस तरह आपने नंगा कर देना है। और उसके बाद आपने ढूंढना है हजर असवद वाली साइड और वो आपको नज़र आएगी ग्रीन लाइट के बिल्कुल नीचे। जैसे ये आपको ग्रीन लाइट नज़र आ रही है सामने लगी हुई, आप इस ग्रीन लाइट के नीचे जाएं और जाके इस्तलाम करें। अब हम पहुंचते हैं ग्रीन लाइट के नीचे। ग्रीन लाइट के बिल्कुल नीचे जो आपको ग्रीन लाइट नज़र आ रही है सामने,
ये बिल्कुल हजर अस्वद के सामने है। ये जो सामने कोना आपको नज़र आ रहा है हजर अस्वद का, इसके ऊपर अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है। ये पूरी लाइन के ऊपर इसके नीचे हजर अस्वद है और आप इसका बोसा लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस्तलाम भी कर सकते हैं। अपने हाथ को बुलंद करें और बोले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और अपने हाथ को चूम लें। तो इस तरह आपका इस्लाम हो गया और आप फिर यहाँ से एक चक्कर शुरू करेंगे और घूम के इसी जगह पे आएंगे तो आपका एक चक्कर होगा। और इसी तरह आपने ये 7 चक्कर पूरे करने हैं। मर्द हजरात पहले 3 चक्कर तेज़ करेंगे, रश की वजह से नहीं कर सकते तो आराम से करेंगे। अगर आपको तवाफ़ करते हुए नमाज का टाइम हो जाए तो आप यहाँ पर सफ़ बनाएं और नमाज करें और जितने आपके दोबारा तवाफ़ रहते हैं वो अपने तवाफ़ को मुकम्मल करें। तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद आप मुकाम इब्राहीम पर 2 रकत नमाज अदा करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये सारे लोग नमाज अदा कर रहे हैं। मुकाम इब्राहीम पर 2 नफल अदा करने के बाद आप पिएंगे ज़मज़म और ज़मज़म खड़े होके काबतुल्लाह की तरफ फेस करके आप जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। ज़मज़म पीने के बाद आप सफ़ा मरवा करेंगे और मैं आपको यही कहूँगा कि आप सफ़ा मरवा करने से नीचे करने की बजाय दक्कम पेल से बचने के लिए आप 3rd फ्लोर पे आएँ, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 3rd फ्लोर पे बिल्कुल भी रश नहीं है और जबकि ग्राउंड फ्लोर पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो यहाँ पर सफ़ा मरवा का आगाज़ होता है। ये जो आपको सामने पहाड़ी नज़र आ रही है, इसके नीचे पहाड़ी है ग्राउंड फ्लोर पे, ये 3rd फ्लोर पे यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी और यहाँ पर आप तो सफ़ा मरवा का आगाज़ करेंगे। सफ़ा मरवा के लिए 7 चक्कर होते हैं और 7 चक्कर इस तरह होते हैं कि अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया है या गोल, ये जो गोल आपको राउंड नज़र आ रहा है इसके नीचे पहाड़ी है, अगर तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, अब उस तरफ जा रहे हैं और घूम के आप दोबारा वापस यहाँ पर आएंगे तो आपका 1 चक्कर नहीं बल्कि 2 होंगे, क्योंकि जाके वापस आना ये 2 चक्कर होते हैं। कुछ लोग यहाँ पर जाके वापस आने को 1 चक्कर गिनते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वहाँ पर जाएंगे, जाके दोबारा वापस यहाँ पर आएंगे तो आपके 2 चक्कर होंगे। इस तरह आप दोबारा जाके वापस आएंगे तो 4, इस तरह दोबारा जाके वापस आएंगे तो आपके 6 चक्कर होंगे। इस तरह आप वहाँ पर जाके रुक जाएंगे तो आपके 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से लोग जा रहे हैं और घूम के यहाँ से वापस आ रहे हैं, तो ये आपके 2 चक्कर होंगे। फिर दोबारा जाएंगे वापस आएंगे तो 4, फिर जाएंगे वापस आएंगे तो 6। इसी तरह सफ़ा मरवा के ये चक्कर होते हैं। अगर आपके पास कोई ज़ईफ़ उम्र के आपके पास लोग हैं तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ले सकते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मिलेंगी और इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेने के बाद आप वहाँ पर जाएंगे और ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आपको 7 चक्कर करवाएंगी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि 7 चक्कर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ किस तरह करवा रही हैं। ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, स्कूटर टाइप है और कुछ लोग व्हील चेयर पर बैठ के भी अपने अफराद को ख़ुद करवाते हैं और कुछ लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों से करवाते हैं। आप ये देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। यहाँ से आप जा रहे हैं, सीधा जाएंगे और वहाँ से घूमकर यहाँ पर वापस आएंगे तो ये आपके 2 चक्कर होंगे। और ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ 1 अफराद और 2 अफराद के लिए होती हैं। और इसके अलावा जब आप यहाँ से जा रहे होते हैं तो आगे आपको ग्रीन लाइट मिलती हैं और सफ़ा मरवा पर आपको ये जो ग्रीन कलर की लाइट नज़र आ रही है, अगर आपको ये लाइट नज़र आ जाए, आप इनके नीचे आ जाएं तो मर्द हजरात को यहाँ से भागना होता है और जो औरतें होती हैं वो नॉर्मल स्पीड से ही यहाँ से गुज़रती हैं और जो मर्द अफराद होते हैं वो यहाँ से भागते हैं। जब ये ग्रीन लाइट ख़त्म हो जाती हैं तो फिर आप नॉर्मल स्पीड से अपना राउंड मुकम्मल करते हैं। और सफ़ा मरवा के ऊपर ये आपको ज़मज़म के टूटियाँ भी नज़र आएंगी जहाँ पर आप ज़मज़म का पानी पी सकते हैं। और इसके अलावा वो सामने आपको जो बाउंड्री नज़र आ रही है वहाँ पर सफ़ा मरवा का एहतमाम होता है। आपके 7 चक्कर मुकम्मल होते हैं और आप देख सकते हैं कि आपने सफ़ा से शुरू किया और 7वां चक्कर आपका मरवा पे अख्ताम पज़ीर हुआ। जब आपके 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे तो औरतें यहाँ पर कैंची के साथ अपनी चुटिया के थोड़े से बाल काटती हैं और मर्द हज़रात जो होते हैं वो नीचे जाके हमाम पे अपने सर के बाल मंडवाते हैं, या तो टेंट करवाते हैं या फिर सारे बाल थोड़े थोड़े छोटे करवाते हैं। और जब आप ये अमल कर लेते हैं तो उसके बाद आपका उम्रा मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह ताला आपका और मेरा उम्रा कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।